गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विसर्ग को रै बनाने के नियम, कि विसर्गों के स्थान पर रै कब बनता है, उसके क्या नियम हैं। नियम को ध्यान से सुनेंगे। यदि ए अथवा आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हों, यानी कि विसर्ग से पहले ए अथवा आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और विसर्गों के बाद कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रै हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे नियम, कि विसर्ग से पहले ए अथवा आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो और विसर्गों के बाद में कोई स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रै वर्ण हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे। निह जमा में बल है। यहाँ निह में जो विसर्ग है, विसर्ग से ठीक पहले हर्षव ई है, यानी कि ए अथवा आ से भिन्न वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ ई वर्ण है। विसर्गों के बाद में कोई स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो यहाँ स्वर नहीं है, तो प फ ब जो वर्ण है वो अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए यहाँ विसर्ग के स्थान पर र वर्ण हो जाएगा। और रै जो है वो हलंत होगा, आधा होगा। यदि उसके बाद कोई स्वर आता है तो रै पूरा हो जाएगा, नहीं तो रै आधा ही रहेगा। और आधे रै को लिखते समय हम अपने बाद वाले वर्ण के वो ऊपर चला जाता है। जैसे निह जमा में बल है में देखेंगे निर्बल है बन जाता है। अगला उदाहरण है मुनि जमा में अयम। यहाँ भी मुनि के जो विसर्ग हैं उनसे पहले ए अथवा आ को छोड़ करके हर्षव ई है। बाद में कहा या तो कोई स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र है में से कोई वर्ण हो, तो यहाँ स्वर आ गया है, इसलिए यहाँ मुनि के विसर्गों को रै हो जाएगा, रै हलंत होगा। और अयम का जो ए है वो रै में मिल जाएगा, इसलिए रै पूरा हो जाएगा। तो मुनि जमा में अयम बन जाएगा मुनि रयम। तीसरा उदाहरण है पितुः जमा में इच्छा। यहाँ विसर्गों से पहले ऊ है, ए अथवा आ नहीं होना चाहिए, कोई भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ ऊ आ गया है। बाद में कोई भी स्वर हो, तो ई जो है वो स्वर में है, इसलिए यहाँ विसर्गों के स्थान पर रै हो गया है और रै हलंत होगा। और जब हलंत है, आधा रै है, उसमें इच्छा का ई मिल जाएगा, तो रे बन जाएगा पितुः जमा में इच्छा पितु रिच्छा। अगला उदाहरण है शिशु जमा में हस्ते। यहाँ भी विसर्गों से पहले ए आ से भिन्न स्वर है उ, और विसर्गों के बाद में यहाँ य र ल व है में से है वर्ण आ गया है, इसलिए विसर्गों के स्थान पर यहाँ पर रै हो गया है। लेकिन रै जो है वो हलंत ही रहेगा, आधा रहेगा, क्योंकि उसके बाद कोई स्वर नहीं है जिसके मिलने से रै पूरा हो जाए, तो इसलिए रै आधा ही रहेगा। और आधा जो रै है वो अपने बाद वाले के ऊपर चला जाता है लिखते समय, तो शिशु जमा में हस्ते बन जाएगा शिशुर हस्ते ही। नियम में फिर बता रहा हूँ आपसे कि जो प्लस से पहले जो विसर्ग हैं, विसर्गों से पहले ए अथवा आ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो सकता है। और विसर्गों के बाद में या तो कोई स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो किसी भी वर्ग का, या य र ल व है में से कोई एक वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर रै वर्ण हो जाएगा, जैसे आप इन नियमों में देख रहे हैं। धन्यवाद।